हेलो नमस्कार। चलो देखो तो क्या तकला हो गया है। 95 नंबर हो गया है। 96 नंबर देखो। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ध्यान दो, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अंकित करता है। तो क्रय मूल्य रहेगा कितना, 100। तो उस पर कितना अंकित कर देगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 10% अधिक, मतलब 110। 110 अंकित हो जाएगा। हेलो, हाँ खुली हुई है। चलो, ये क्या है, प्रश्न है किसी 96 नंबर है। किसी एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो मान लो क्रय मूल्य उसका 100 रुपया है, लेकिन उस पर लिख देता है अंकित मूल्य 10% अधिक। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110। क्योंकि जितना रुपया सामान का दाम है या बनाने में पड़ा है, या कोई सामान बनाने में 100 पड़ा है, 1 के 100 लिखेगा तो आदमी 100 ही रुपया देगा। तो आदमी को तो न लाभ होगा न हानि। इसलिए क्या किया, 100 रुपया बनाने में पड़ा, मतलब कुर्सी ये बनाने में बना है, या मतलब कोई खाने का सामान ही 100 रुपया बनाने का पड़ा है, और 100 रुपया में बेचेगा, न लाभ होगा हानि। आदमी देखता है उस पर प्राइस क्या लिखा होता, प्राइस 100 पड़ा है, लेकिन हम उस पर क्या लिख दिए, 110। और इस पर कुछ बट्टा देता है। अब कोई ग्राहक आया, कितना दाम था, 110 रुपया दाम है, तो बोलता है कुछ छूट दीजिए। अब ऐसा बट्टा दिया कि हो गया उसको 1% के हानि। तो बताओ वह कितना परसेंट बट्टा दिया होगा, 1% से हानि। 100 रुपया दाम था, लेकिन उस पर लिख दिया कितना, 110। अब बेचने के समय इतना में बेच दिया, कुछ छूट देकर बेचा। 110 रुपया तो बोल रहा था कि 110 दाम है, लेकिन बेच दिया कितना, उसको हो गया 1% की हानि। 1% की हानि तो कै रुपया में बेच दिया होगा, 99 रुपया। 100 की तुलना तो 99 रुपया ना, तो इसलिए 1% की हानि हो गया। अब बतलाओ कि वही तो आखिर कितना परसेंट छूट दिया होगा, प्रतिशत बतलाओ। अगर 1% हानि, क्या परसेंट हानि, तो अब देखो इसी तरह 100 रुपया दाम था, 110 लिख दिया, और 1% हानि के कारण 99 में बेचा होगा। तो लेकिन छूट कितना दिया होगा, छूट तो 110 से पर छूट दिया होगा। तो छूट की बात करेंगे, छूट प्रतिशत अगर बोलेंगे तो हम 110 से तुलना करेंगे। कितना छूट दिया, 11 रुपया के छूट दिया। कितना रुपया की छूट, कितना में, 110 में, और गुना में 100। तो देखो 1 0 से 1 0, मतलब 10% छूट दिया होगा। क्या परसेंट छूट दिया होगा, 10% छूट दिया होगा। उदाहरण प्रश्न है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10 अधिक रखता है। तो क्रय मूल्य 100, तो अंकित मूल्य हो गया 110, लेकिन इतना में बेच देता है कि 1% से हानि, तो बेचा होगा 99 में, ओकर तुलना तो 100 से करेंगे। तो 99 बेच दिया, अब इस कारण उसको क्या हो गया, हानि हो गया। तो वही पूछ रहा है कि 1% जो हानि हुआ, तो 99 बेचने में हानि हुआ है, तो छूट कै परसेंट दिया होगा। तो ग्राहक को तो लगा हुआ 110 के सामान है, हमको मिला है 99 में, वो तो बड़ा खुश है, बहुत ज्यादा हमको छूट मिला है, 10% है कि ना। भले ही अपनी तुलना में 1% छूट हुआ 100 की तुलना में, लेकिन 110 की तुलना में तो 10% छूट हुआ। 10% छूट देने के कारण ही उसको घट्टी लग गया, है कि ना। आगे है 97 नंबर देखो। 97 नंबर प्रश्न देखेगा, एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। फिर अंकित मूल्य समझ रहा है, एक व्यापारी क्या करता है, अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया, कितना रुपया है, 900 रुपया है, और इस पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना अंकित मूल्य करना होगा। देखो ध्यान से, दो बात है, कोई सामान का दाम कितना है, एक तरह से सामान का क्रय मूल्य है 900, क्या है, 900। अब 900 रुपया दाम है,
900 रुपया रियल में दाम है, 900 रुपया दाम वाले सामान पर कितना रुपया हम अपने हाथ से लिख दे। ऐसे तो 900 का ओरिजिनल दाम है, कितना रुपया अपने हाथ से अंकित मूल्य कर दे। अंकित मूल्य मतलब अपने हाथ से लिख देना, कितना लिख दे कि कोई ग्राहक आए तो क्या करे, 10% छूट भी मांगे तो 10% छूट दे दे, फिर भी हमको 10% का लाभ हो। कितना हो, लाभ। छूट देने के बाद भी लाभ होता है, एक करता दाम बढ़ा कर लिखना होगा। 900 है, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, फिर ना छूट देंगे, फिर 900 से ज्यादा ही में बिकना चाहिए। दोनों का नहीं कि 900 में बिक जाए, मतलब दो बढ़ागा तो छूट देना है। दो बात है, छूट देना है या बट्टा देना है। तो बट्टा कितना बोल रहा है, बट्टा 10%, तो 10% मतलब कितना, 90/100। और साथ में क्या होना है कि लाभ भी कमाना है। छूट देकर क्या लाभ कितना, 10%। तो 10% लाभ कमाना है, तो ये भी 10% लाभ कमाना, तो ये भी बढ़ा कर लिखेंगे 110/100। तो मेन टारगेट दोनों में बढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि छूट और लाभ दोनों चाहिए। तो 900 रुपया के समान है। अब हमको क्या करना है कि हमको बट्टा देना बेचने के समय, तो ज्यादा रेट रहेगा तब ना। तो अब उल्टा गुना, देखो ज्यादा ही दोनों में कौन ज्यादा है, 100, यहाँ 100 और 90। तो ध्यान दो, अगर इससे काटेंगे, अगर मने मने काटो तो कितना होगा, 90 से 10 मतलब 1000। कितना, अगर इसको गुना किए तो 1000, मतलब 900 के समान को अगर 1000 मतलब क्या 1000 चिपका देंगे, तो 1000 चिपका देने से यह हो गया कि अगर कोई 10% छूट माना तो 1000 में 10% 100 रुपया, तो फिर 900 में तू बेच देगा। लेकिन ये तो सिर्फ 10% छूट देने पर फिर 900 मिल ही जाएगा, तब तुमको लाभ थोड़ा थोड़ा हुआ। इतना एक 900 के सामान को 1000 चिपका दिया, अब फिर 10% छूट दिया, तो फिर 900 में बेच रहा है, तुमको लाभ हो रहा कहाँ रहा, लेकिन लाभ बोला कि 10%। एक बार और गुना, अब क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या हो, अब 110/100। अब मान लो ये तो हो गया 1000, 1000 में 2 शून्य से 2 शून्य करना, तो 11 पर एगो शून्य मतलब 1100। मतलब सामान का दाम कितना रहेगा, 1100 हो जाएगा, तब जाके छूट देने पर भी उसको लाभ मिलेगा। तो ये गुना हो जाएगा। तब क्या करेंगे, 10 से 10, 10 से 10, 0 से 0 और 9 से 9, कितना 1100 रुपये। बात समझ गए कि ना। तो अंकित मूल्य उसको कितना करना होगा, 1100। बात समझा कि दो छूट देने के बाद भी उसको लाभ चाहिए। तो पहले देखे कि छूट देना है, तो छूट या बट्टा देना है, तो छूट देकर 900 के सामान को 1000 करेंगे, तो 10% छूट देकर फिर 900, लेकिन लाभ भी तो लेना है, तो एक बार और ना बढ़ना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपया। तो वही तो बोला है कि भाई अंकित मूल्य कितना करेगा, तो ये हो गया हमारा क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो गया तुम्हारा 1100। आगे है तुम्हारा 98 नंबर। 98 नंबर है, 3 क्रमागत बट्टा 10, 20, 25% के समकक्ष एक बट्टा क्या होगा। 3 गो बट्टा है, छूट मिला, बट्टा मतलब छूट। तो 3 गो छूट अगर मिलेगा तुमको, कोई एक ही सामान पर 3 बेर छूट दिया, 10%, फिर 20%, फिर 25%, तो वो तीनों छूट के बराबर एगो छूट क्या होगा, तो बताओ तो क्या होगा। तो 2 से एगो, 2 से एगो बनाएंगे, है कि ना। कितना होगा उसको देखते हैं। 3 गो छूट दिया है, तो 3 गो छूट के बराबर एगो छूट क्या होगा, क्या है, 10%, 20% और 25%। तो बताओ 2 गो छूट 10%, 20% है ना। तो बतलाओ क्या होगा, छूट मतलब कम ही, तब -10 -20, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 10 गुने 20 बटा में 100, एक एक 2 सुना, यानी क्या हो गया 30 प्लस में 2, तो 2 गो छूट के बराबर क्या हो गया 28%। कितना हो गया, 28% छूट हो गया। 10% और 20% को मिलाने पर दो ना, कितना हो गया 28%। कितना हो गया
28%। अब देखो ये दोनों के मिला के एगो छूट, अगर 10 और 20 को एक साथ तू अगर हल किया तो अगर कोई सामान पर एक बेर 10% एक बेर 20% छूट देता है तो दोनों के बराबर एगो छूट कितना हो जाएगा 28%। अब देखो ये दोनों के बराबर एगो, अब बच गया 25, तो फिर 28% माइनस 25%, अब माइनस माइनस प्लस 28 गुने 25 अब बटा में 100, तो ये कितना हो गया इन्हें 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 माइनस में और क्या होगा 25 चौका 100 क्या मतलब 7 मतलब प्लस 7, तो हल करो कितना होगा 13 में से 7 गया 6 और 5 में 4 गया माइनस, देखो समतुल्य कितना हो गया, तीनों की छूट के बराबर एगो छूट हो गया 46%, अब माइनस लगा हुआ है तो इसलिए क्या हो गया छूट हो गया या बट्टा हो गया या कमी हो गया, तो तीनों के बराबर एक समकक्ष बट्टा क्या हो गया 46%, माइनस हटा देते हैं ऐसा, तो माइनस मतलब वो छूट बट्टा दर्शाता है। सोमवार के बंद है इसलिए, हाँ ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए रविवार और सोमवार 2 दिन, रविवार तो बंद ही रहेगा, सोमवार के भी अब हुआ नहीं आओ तो छुट्टी देते रहेंगे इन्होंने की छुट्टी आपसे लेना नहीं, हम जिस दिन चाहेंगे, पहले वाला जमाना न रहा, जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही छुट्टी 98 नंबर देगा, 3 गो छूट के बराबर को छूट हो गया तुम्हारा कितना 46%। चलो 99 नंबर प्रश्न देखो, 99 नंबर प्रश्न देखते हैं कितना आंसर आता है। अगर यहाँ में देखते हैं तो देखो 3 गो छूट एक के बारे में बनेगा, जैसे कि 100 रुपया कोई चीज का दाम है, मान लो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, कितना है 100 रुपया, अब 100 रुपया दाम है और 20% छूट तो 90 बटा 10% छूट तो 90 बटा 100, 20% छूट 80 बटा अब 25% छूट 75 बटा। अब देखो 100 से 100 पर 2 शून्य से 2 शून्य पर 25 तिया, अब 25 चौका और 2 से क्या मरते 4 दूना 8, कितना हो गया 9 दूना 18, 18 तिरी 54%, मतलब 3 गो छूट दिया तो 100 के समान 3 गो छूट देने के बाद कितना रुपया में दे दिया तुम्हारा 54 रुपया में, 100 के समान 54 रुपया में दिया, तो छूट कितना दिया 100 में से 54 घटाओ कितना 46, तो हो गया 46% छूट, या विधि से भी बना लिए है कि ना, कि अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया और 3 गो छूट दिया है 10%, 20% और 25%, तो 10% छूट मतलब 90 बटा 100, 20% छूट मतलब 80 बटा 100 और 25% छूट मतलब 75 बटा 100, हो गया इतना, तो कितना हो गया तो 54 आ गया ना, तो छूट कितना हो गया तुम्हारा 46%। निन्यानवे नंबर देखो, 99 नंबर है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 244 रुपया है, इस पर 2 गो क्रमागत बट्टा मिलता है 10% और 5%, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उसी तरह बनेगा जना 98 उसी तरह 99। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य बराबर तुम्हारा 240 है, अंकित मूल्य कितना है 240 है, इस पर 2 गो बट्टा मिलने के बाद विक्रय मूल्य कितना, बट्टा मिल रहा है 2 क्रमागत बट्टा कितना 10% और 5%, तो हम चाहेंगे तो 10% और 5% से एगो परसेंट निकाल देंगे, जना क्या निकाल दिए यहाँ 2 गो एगो निकाल दिए
तब हल कर सकते हैं, नहीं तो जिन्होंने देखा कि जो अंकित मूल्य है और 2 बेर बट्टा दिया है, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो भाई बट्टा कितना दे दिया, बट्टा तुम्हारा दिया है क्या क्या परसेंट, 10% और कॉमा 5%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 240 है। 10% बट्टा मतलब 90 बट्टा में 100 और 5% बट्टा मतलब 95 बट्टा 100 में 100 है ना। अब देखो एक है, एक 2 शून्य से 2 शून्य समाप्त है कि ना। अब क्या करेंगे, 5 से भी हल कर सकता है, 5 से 20 मरतबे, 5 से 19 मरतबे है ना। फिर क्या करेगा, 2 से 12 मरतबे, 2 से 10 मरतबे है ना। अब क्या करो, काट भी सकता है, उससे अच्छा है कि 10 रहेगा बटा में, तो एक अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा है ना। तो देखो हल करो, एक तो कितना होगा, 19 नमा 71 से मतलब 171 में 12 से गुना करो तो कितना होगा, गुना करने पर 12 इकाई 12 के 2 हासिल 1, अब 12 बरसते 84 हासिल लेके 85 के 5 हासिल 8, अब 12 के 12 8 20, इतना होगा। तो एक अंक के बाद 205 रुपया 20 पैसा, कितना हो गया, 205 रुपया 20 पैसा। हो गया इतना। आगे 100 नंबर देखो तो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, यह वस्तु 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टा पर बेचा जाता है, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो फिर उसी तरह बन जाएगा है कि ना। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 500 रुपया है कि ना, 500 रुपया है। इस पर दो गो क्रमागत बट्टा दिया जाता है, कितना कितना, एगो 20% एगो 10%। तो बट्टा अगर तू ध्यान देगा तो बट्टा हो गया एगो 20% एगो 10%, दो गो बट्टा दिया। तो हम अगर विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो क्या कर, एक के लाइन में भाई विक्रय मूल्य 500 रुपया, दो गो बट्टा मिला तो 80 बट्टा में 100 और ये 10% 90 बटा में 100 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो गुना करो, 8 पचे 40, 40 नमा तो 360 रुपया, कितना हो गया, 360 हो गया, 360 हो गया। अगर हम दूसरा विधि से, दूसरा क्या, दो लगातार बट्टा रहता है, ध्यान दो, ये तो हम लगातार इतना बना दे जैसे ई वाला दूसरा विधि से बन रहा है ना। तो पहला क्या क्या है, दो गो लगातार बट्टा है, 20% और क्या परसेंट, 10%। तो मतलब 20% और 10% के बराबर क्या, कितना परसेंट हो गया एगो बट्टा, 28%। तो सबसे पहले क्या करते कि 20% और 10% के बराबर क्या हो जाता तुमको, 28%। मान लो कि अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया तुम्हारा वही 500 है ना, 500 हो गया। और बट्टा दो गो बट्टा है, एगो 20% एगो 10%। तो ये दोनों से कितना हो गया तुम्हारा, 20 और 10 मिला के -28 हो गया, है ना, हो गया। तब अब तू एक के वो बट्टा पर भी निकाल सकता है, बट माइनस मतलब बट्टा हो गया। तो अब 500 है, 28% की छूट था, 28% छूट तो क्या लिख सकते हैं ऊपर, 100 में से 28 घटाओ, 72, 72 बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, तो क्या करेंगे, 5 5 दूना 10 के जीरो हाजिर, 7 में 35, 36 आ गया। इस तरह भी निकाल सकते हैं। एक क्रमागत बट्टा, लगातार बट्टा, दो गो बट्टा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या दो गो से एगो ऐसे भी निकाल सकते हैं और हल कर सकते हैं। इसमें भी उसी तरह कर सकते हैं, यहाँ तक बना दिए ना, तो दो गो से एगो निकाल के हल कर देते। क्रमागत बट्टा लगातार बट्टा रहेगा तो हम
अगर कोई किसी का विक्रय मूल्य निकालना है तो बारी बारी से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ना तो दूगो से एगो निकाल लेंगे और फिर हल कर देंगे। क्या कर देंगे? हल कर देंगे। हो गया, इतना उतार लिया। अगला हिसाब 101 नंबर देखो, 101 नंबर हिसाब देखेगा। प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार क्या करता है, अपनी क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित, कोई सामान पर लिखना है अपना मन से, जे रुपया क्रय मूल्य था उससे 35% अधिक करता है, मतलब 35% बढ़ा, मतलब 100 रुपया का सामान है तो ऊपर लिख दिया 135। और 8% लाभ पाने के लिए कितने परसेंट का बट्टा देना, कितना परसेंट का बट्टा देना होगा? तो देखो पहले नंबर तो वो क्या करता है, और क्रय मूल्य जितना रहता है, तो क्रय मूल्य मान लो 100, तो अंकित करता है 35% अधिक। तो 100 मान लिए क्रय मूल्य, इसलिए तो 35% अधिक अंकित किया था, 35 रुपए अधिक अंकित किया है कि ना। और जब ग्राहक आता है तो बोला कितना दाम, तो बोला न दिखाई दे रहा, लिखा हुआ 135, लेकिन मन में खुश है कि 108 2100 रुपया ना हमारा है, लेकिन 135 लिख ले है। अब क्या किया, बोलता है कि बहुत ज्यादा दाम, कुछ छूट दीजिए। तो बोला कि लाओ छूट दे देते हैं। तो बोला छूट दे दिया, तो ऐसा छूट दिया कि फिर भी उसका 8% लाभ हो गया। तो बतलाओ 8% लाभ होगा तो कितना में बेच दिया होगा? 108, क्योंकि 100 की तो 8% 108 ना, कितना में बेचा होगा? 108। उस तो 100 की तुलना में 8 रुपया ज्यादा, 108 में बेच दिया छूट। अब वह पूछ रहा है कि भाई छूट कितना दिया, बीच में छूट की बात होता है, छूट क्या परसेंट। तो अब हमारे नजर में हो गया कि भाई छूट निकालना है तो पहले एकरा से तुलना न करेंगे हम, ग्राहक के नजर में तो यह हो गया कि 135 का सामान था 108 में दे दिया। मुझे मालूम था कि 100 रुपया दाम था, 108 में बेचे तो 8% लाभ हो गया, लेकिन ग्राहक क्या बोला है, 135 था 108 में दे दिया, हमारा तो छूट दे दिया, बम्पर छूट मिल गया। तो छूट रुपया में कितना मिला है देखो तो, रुपया में अगर छूट की बात करेगा तो 135 में से 108 घटाओ, कितना रुपया? 27, 15 पे 60 के साथ 2, 27 रुपया की छूट। लेकिन छूट प्रतिशत बदलाओ ना, छूट जैसे लाभ होता है, लाभ प्रतिशत 30%, छूट रुपया में 27, रहते 27 हो गया, छूट प्रतिशत वही हो गया, छूट बटा में कितना, एक नजर में तो 135 से करे मूल है, थोड़ा थोड़ा 100 ग्राहक जान रहा है। तब 27 बचे है ना, और फिर 5 से 20, तो कितना परसेंट छूट मिल गया ओकरा? 20% छूट मिल गया, 20% छूट मिला। आगे 102 नंबर देखो, 102 नंबर है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित है। देखो फिर क्रय मूल्य से 20% अधिक, कोई सामान है, सामान 100 रुपया का रहा होगा तो लिख कितना दिया होगा अंकित मूल्य? 120 रुपया। क्रय मूल्य कोई सामान का 100 रुपया है ना। तो बोलता है एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 100 तो था, लेकिन अंकित किया कितना? अंकित कर दिया, अंकित मूल्य कितना हो गया उसका? 120 हो गया। 100 रुपया का सामान है तो उस पर अंकित कर दिया 20% अधिक, मतलब 120। अब देखो 100 रुपया का सामान है, लिख दिया 120,
वो अपनी आधी वस्तु अंकित मूल्य पर, अब आधा सामान जितना अंकित मूल्य है उतना ही पर बेचा था। ध्यान दो, ऐसे 100 रुपया का सामान है, लिख दिया 120, तो आधा सामान, एक तरह से 100 रुपया का सामान है, तो आधा सामान, अगर आधा सामान मतलब क्या, 1/2 सामान, तो 100 का आधा सामान क्या रुपया का, 50 रुपया का। लेकिन वो क्या करेगा, रियल में तो 50 रुपया का है, लेकिन अंकित मूल्य होने के कारण क्या 60 में बेच रहा है। 120 का सामान अधिया मतलब कितना, 60 में बेच रहा है। बात समझ रहा है कि ना। 100 रुपया क्रय मूल्य है, लिख दिया 120 रुपया, बढ़ा का अंकित मूल्य है कि ना। ऐसे आधा सामान था, आधा सामान था 50 रुपया का था, लेकिन ओकर दाम लिख लेता 120, तो ओकर अधिया सामान ग्राहक को तो आएगा का रुपया, 60 रुपया। तो बोला कि आधा सामान जैसे अंकित मूल्य वैसे बेच दिया, है कि ना। और उसके बाद बोल दिया 1/4 सामान, तो 1/4 सामान का अर्थ हुआ कि 100 में 1/4 मतलब कितना रुपया, 25 रुपया का सामान। एन्ने अगर तू बोलेगा 1/4 सामान क्या रुपया, 30 रुपया, जो 25 रुपया का सामान होगा उस पर लिखल कितना होगा, 30 रुपया, है कि ना। लेकिन बोलता है 1/4 सामान, बोल दिया क्या 20% बट्टा पर दे दिया। देखो 25 रुपया का सामान लिखल होगा कितना, 30 रुपया, लेकिन ये क्या हो गया, ये छूट पर बेच दिया। कितना छूट पर बेच दिया, 20% बट्टा पर। देखो 30 रुपया का सामान है और 20% बट्टा, तो 80/100। एक लाइन में लिख दे, ये लाइन में बट्टा लिखे कि 20%, तब जाकर अब इतना पर कितना बट्टा मिल रहा है 20%, तो कितना में बेच दिया होगा, 30 रुपया का सामान पर 20%, 80/100, 24 रुपया प्राप्त हुआ। देखो 25 रुपया का सामान लिखल था 30, लेकिन बट्टा 20% देने के कारण कितना हो गया, 24 रुपया में बिक दिया। और शेष वस्तु था, शेष वस्तु देखो 100 में 50 और 25 75, तो बचिया तुमको 25 रुपया का सामान, इन्ने दाम उस पर लिखल होगा 30 रुपया, है कि ना। और शेष वस्तु को 40% बट्टा पर बेचता। देखो यहाँ पर से और 40 बट्टा हो गया तुम्हारा कितना, बट्टा हो गया 40%। तो अब 30 रुपया का सामान 40% बट्टा पर बेचेगा तो कितना होगा, 60/100, 18, है ना। तो बोलता उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब उस व्यापार पर उसको लाभे हुआ है, अभी भी मालूम है। तो इनने तो तुम्हारा क्रय मूल्य 100 रुपया का था, लेकिन इनने अंकित ज्यादा कर दिया था, लेकिन फिर भी तुमको क्या हो गया, पहला बेर में तो जो अंकित था उसी अनुसार बेचा, लेकिन बाद में अंकित मूल्य पर भी क्या देने लगा, छूट देने लगा। तो हमारे नजर में इस 60 रुपया प्राप्त हुआ, इसमें तो भाई 24 प्राप्त हुआ, इसमें क्या रुपया 18, तो कुल मिला के कितना, तो 8 4 12 और 0 0 तो 12 के 2 हासिल 1, और 1 और 2 3 और 6 9 हासिल लेकर 10, 102 रुपया प्राप्त हो गया। कितना हो गया, 102 रुपया प्राप्त हो गया। बात समझ में आ रहा है कि ना। छूट देने के कारण क्या हो गया, 102। तो हम बतलाओ अब हमको लाभ होगा या हानि, लाभ रुपया में 2 रुपया लाभ, और प्रतिशत में क्या परसेंट लाभ, 2% लाभ ना। रुपया में अगर लाभ की बात करेंगे, लाभ बराबर कितना होगा, 102 में से 100 घटा है 2 रुपया लाभ, लेकिन लाभ परसेंट की बात करेंगे तो कितना हो गया, 2/100 और गुना में 100, 2%। बात समझा कि ना। 100 रुपया क्रय मूल्य है, उसका अंकित 120 कर दिया। कोई सामान है 100 रुपया, उस पर लिख दिया 120। अब हमको बोला आधा सामान जितना अंकित, जैसे आधा सामान तो हम मने से आधा सामान मतलब 50 रुपया के सामान, जितना अंकित मूल्य था आधा सामान मतलब 60 रुपया का हो गया। यहाँ अंकित मूल्य के अनुसार था 60 रुपया ना हो गया, क्योंकि बढ़ा लेते तो 50 रुपया के सामान 60 रुपया बेचे। अब बोलता है 1/4 सामान, तो 100 रुपया में 1/4 मतलब 25 रुपया का सामान, लेकिन अंकित मूल्य तो 30 रुपया रहेगा। तो ग्राहक तो 30 रुपया ना देखेगा, तो ग्राहक बोला कि इस पर 20% बट्टा, तो लो बट्टा दे दी, तो वो 30 रुपया का सामान क्या हो गया, 24 में बेच दिए। और जब इन्हें 25 का था, ये तो इतना ना बट्टा दे दे कि हानि हो गया इस पर। फिर जो शेष सामान बचा 30 रुपया का, क्योंकि 100 रुपया में 75 रुपया का सामान बेच दिया, बच गया 30। अब उस सामान तो इन्हें तो 25 रुपया का सामान का ओकर रेट तो 30 रुपया होगा अंकित मूल्य के कारण, अब इस पर 40% बट्टा दे दिया, तो अब कितना, 30 का सामान 18, तो
इसलिए अब देखो ध्यान से, इस 100 रुपया उन्हें कितना 102 रुपया प्राप्त हुआ, तो टोटल व्यापार पर कितना हो गया 2% का लाभ हो गया। टोटल व्यापार पर क्या हो गया 2% लाभ। आगे 103, एक वस्तु के सूची मूल्य पर, सूची मूल्य जानता है, अंक की वजह लिख दिया वही हो गया। सूची मूल्य पर 10% छूट। सूची मूल्य, जो भी सूची मूल्य होगा, अच्छा सूची मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा या कम, अपना मन से लिखा होगा है कि ना। तो कोई वस्तु पर 10% छूट देकर 70 रुपया में बेच दिया, क्या परसेंट 10% छूट देकर 70 रुपया लाभ होता है। 10 कितना दे दिया, छूट दे दिया, और लाभ हो गया कितना, लाभ हो गया तुम्हारा 70 रुपया। छूट देने के बाद लाभ होता है। न हमको विक्रय मूल्य मालूम है, न सूची मूल्य का रुपया मालूम है, इसी कारण तब बोलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, न सूची मूल्य मालूम है, न क्रय मूल्य मालूम है, न विक्रय मूल्य मालूम है, तीनों में से कुछ न देले है, और तब बोल दिया खाली छूट और लाभ परसेंट, तीन गो में कुछ नहीं मालूम है, इसलिए क्या हो गया, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या हो सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। समझ गया कि ना, क्योंकि ना सूची मूल्य देले है, न क्रय मूल्य, न विक्रय मूल्य, तब पूछ रहा है क्रय मूल्य निकालना, इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलो आज इतना ही। क्या 7 बजे आओगी तुम लोग? हाँ चलो 7 बजे आना तब, ठंडा बहुत ज्यादा है तो। सोमवार के बंद है, परसों मंगलवार का।